भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह ने सोमवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों की तुलना में बारिश अधिक हुई। इसका फायदा हमें अगली फसल में मिलेगा। मानता हूं कि बारिश की वजह से जल भराव भी हुआ है, अभी तक की भरा हुआ है, जिससे नुकसान भी हुआ है। पूरे एरिया में देखें तो जितना नुकसान हुआ है उससे ज्यादा जल स्तर ऊंचा आने में फायदा भी मिला है। उन्होंने कहा कि हम आज परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी ऐसे माहौल में जब विश्व को अफरा तफरी का माहौल हो। विकसित देश है, वे भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति भी सुबह कुछ बोलता है और शाम को कुछ बोलता है। दुनिया भी चकित है कि इतनी बड़ी ताकत का आदमी भी फैसला नहीं ले पा रहा। विश्व में देशों के बीच युद्ध चल रही हैं। हमें पीएम नरेंद्र मोदी के रूप में सशक्त प्रधानमंत्री मिले हैं, जो स्थायी नेतृत्व मिले हैं। उनकी सोच है कि आम जनता के सहयोग से 2047 तक विकसित भारत बनाना है। ताकत है वो कहीं ना कहीं अब डरी हुई है हिंदुस्तान के उस नौजवान से कि ये यहाँ का नौजवान का दिमाग इतना है, ये अपने पैरों पर खड़े होने लगे। और अमेरिका जैसा देश में, नासा जैसी संस्थाओं में हमारे आदमी, मल्टीनेशनल कंपनियों में बड़े बड़े सीईओ इंडिया के लड़के, और वो रोकना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के नौजवानों को, यहाँ का अगर आदमी आएगा तो हमारी इन कंपनियों पर कब्जा ना कर ले, इसलिए वो भी डरे हुए हैं। पर जिस तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं तो हमारे पास ये 20-22 साल है, इसमें हम ईमानदारी से इस दिवाली के उपलक्ष्य में और ऐसे त्योहारों में यही पढ़ दें कि हमने अपने देश की बनी हुई चीज़ों का ही अब इस्तेमाल करना है, स्वदेशी। और स्वदेशी का मतलब एक चीज़ से नहीं होता। स्वदेशी तो हम खान पीन से लेकर आखिरी तक, पहनावे से लेकर जिस चीज़ को हम डेली यूज की चीज़ आती है, उनमें भी हमने अब स्वदेशी को अपनाना चाहिए ताकि हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहे। हमें ऐसी कोई चीज़ बाहर से ना लानी पड़े जिससे आपकी कहीं ना कहीं जो आर्थिक पोजीशन है उसको नुकसान हो। इसीलिए मुझे याद है कि 60-70 के दशक में हमने एक हरित क्रांति आई। हमने केमिकल फर्टिलाइजर के नाम पर आज भी हम 2 लाख करोड़ रुपए की वही चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं विदेशों से। अगर इसी को हम कन्वर्ट कर लें देसी खाद के तौर पर, उस 2 लाख करोड़ का फायदा न तो हमारा पैसा बाहर जाएगा और हमारा जीवन भी सुधर जाएगा। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में 87 लाख एकड़ जमीन है, इसमें हम आज भी 9,000 करोड़ रुपए का वही केमिकल फर्टिलाइजर जो विदेश से मंगवाते हैं वो यूज कर रहे हैं, जहर मंगा रहे हैं हम और जहर खा रहे हैं। और इसी को कन्वर्ट करके अगर हम पर एकड़ बनाएं तो 10,000 रुपया प्रति एकड़ खर्च होता है देसी गोबर डालने में। और 10,000 एकड़ अगर हर साल उसको गोबर का खाद मिलेगा तो पैदावार भी बढ़ेगी, बीमारियां भी नहीं होंगी। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है कि ये भारत वैसा ही बने जैसा पहले था। जिस प्रकार सोने की चिड़िया पहले हम कहते थे इस देश को, वो रामराज दोबारा से कैसे आए, वो सबके साथ सबका विकास तभी होगा जब हम सब मिल के करेंगे। इसीलिए अभी हमने गेहूं का खेल भी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों साथ मिल के चले। जब एक हेल्थ ठीक रहेगी और जब हेल्थ ठीक रहेगी तो उसी का दिमाग ज़्यादा चलेगा, एजुकेट भी वही होगा, सही एजुकेशन ले पाएगा। और हम सारा काम जो पैसा कमाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, अपनी हेल्थ के लिए करते हैं। हेल्थ ही खराब हो जाएगी तो कहाँ बचेंगे। इसलिए हमने भी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सांसद खेल प्रतियोगिता, जिसमें हमारे इस लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, हमने भी वो परसों स्टार्ट किया था। पहला हमारा नांगल चौधरी, तकरीबन 900-950 खिलाड़ी उसमें शामिल हुए। कल भी हमारा लोहारू विधानसभा का था बहल में, लगभग यही संख्या वहाँ थी। इस प्रकार हम 9 के 9 विधानसभा के करके आखिरी का जो गेम है 3 दिन का, अभी शायद हमने डेट जो अभी तक निश्चित करी है 23, 24, 25 नवंबर, पार्लियामेंट के अंदर तकरीबन हम एक दिन में यहाँ 10,000 खिलाड़ियों को सभी प्रकार के गेम, जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, प्रदेश स्तर के हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, हमारे लोकल गेम है, सभी को हमने पोर्टल खोल लिया है कि आओ हर आदमी फिट इंडिया की तरफ बढ़े। आज का मकसद तो इस दिवाली के उपलक्ष्य में इसीलिए आप लोगों को तकलीफ दी
दोबारा से दिवाली पर सभी को बहुत बहुत बधाई। तो प्रदेशवासियों को इस दीपावली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये दिवाली सबके घरों में खुशी लेकर आए। और क्योंकि अब तो लगातार इस बार की दिवाली में मेरी समझ में लगातार 4-5 दिनों की छुट्टियां भी हैं। ये मान के चलो सारे हिंदुस्तान में इस बार बारिश का भी है। पिछले कुछ सालों की तुलना में बारिश भी ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से खाद्यान्न पदार्थ भी इस साल, और इसका फायदा हमें नेक्स्ट फसल में भी मिलेगा। क्योंकि पहले लोग कहा करते भादवे की बारिश का साढ़ डूबी जच जाती है। मैं मानता हूं कि ज़्यादा बारिश की वजह से कुछ एक इलाके में पानी भराव भी रहा है, अभी तक भी भरा है, परंतु ओवरऑल देश की अगर हम देखें तो जहाँ नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा हमें वाटर लेवल का फायदा भी मिला है। इसलिए इस दिवाली के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम एक ऐसे परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं, और खासकर जब दुनिया का माहौल अफरा तफरी का हो, जो विकसित देश हैं वो भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। बड़ी ताकतें भी कहीं ना कहीं मनमुटाव में चली हुई है। अमेरिका जैसा देश का राष्ट्रपति भी सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोल जाता है। यानी दुनिया भी आश्चर्यचकित है कि इतनी बड़ी ताकत का आदमी भी फैसला नहीं ले पाता। रसिया यूक्रेन का मामला हम देख रहे हैं, फिलिस्तीन का, और आप इजराइल का देख रहे हो, कहीं अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का हम देखते हैं। ऐसे माहौल में सबसे बड़ी बात, हमें एक ऐसा नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो एक स्थायी फैसला लेते हैं, और उनकी एक सोच है कि मैंने किस प्रकार से हिंदुस्तान को एक विकसित भारत की श्रेणी में लेके आना है 1947 से पहले आम जनता के सहयोग से। उनकी सोच है कि हम 142 करोड़ की जनता को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं, और उसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान बाकी देशों की तुलना में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर हम इस सरकार के आने से पहले का पीरियड देखें तो उस वक्त बहुत अरसे तक इस देश में अव्यवस्था फैली, कहीं ना कहीं मिली जुली सरकारों का दौर चला, और वो भी एक लंबा चला। और जब इतना लंबा दौर चलता है मिली जुली सरकारों का, तो वो सरकार जब तक स्थायी ना हो, अलग अलग विचारों की हो, तो ये मान के चलो कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। और लंबे अरसे के बाद जैसे मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो तब से लेकर आज तक इस देश का कहीं ना कहीं शक्ल सूरत बदल गई, और वो केवल सूझबूझ से, क्योंकि कोई भी काम तभी संभव है जब फैसला सही हो, लोगों के हित में हो, और इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके वेलफेयर तक कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा माननीय मोदी जी ने जिसकी सोच ना करी। कोविड जैसे टाइम में भी दुनिया को वैक्सीनेशन कर देना, फ्री में दे देना, जबकि एक समय था जब चेचक जैसी बीमारी आई तो सैकड़ों कई साल लग जाते थे तब जाके उसका इलाज मिलता था। लेकिन इन्होंने पूरी दिन रात मेहनत करके मेडिकल साइंस के लोगों से मिलकर ने उसको तैयार करवाया। भूख से ना मर जाएं, क्योंकि ऐसी जब बीमारी आती है तो लोग एक दूसरे से बचते हैं। 80 करोड़ आदमियों को फ्री अनाज दे के एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि ताकि लोग भूख से ना मरें, और वो तब से लेकर आज तक 5 साल हो गए वो व्यवस्था जारी है। अगर हम देखें सारे देश में तो इस प्रकार के हालात कनेक्टिविटी में
रोड का, रेल का, हवाई जहाज का पहले नहीं था। मेडिकल साइड में देखें तो एम्स जिस प्रकार तेजी से बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या देश में जिस प्रकार बढ़ रही है, सिविल हॉस्पिटल हो, सीएचसी हो, पीएचसी हो, सारे देश में इस प्रकार से माहौल बदला है कि जो कमी थी वो धीरे धीरे, मैं ये मान के चलता हूं कि आज का भी आप लोगों ने मीडिया में भी देखा होगा, आपका ही मीडिया है, इतने ज़्यादा एडमिशन तो इस साल हो जाएंगे नए सारे देश में, जिसके बाद वो डॉक्टर बनना शुरू हो जाएंगे। मैं मानता हूं कि अकेले बिल्डिंग से, मशीनरी से इलाज नहीं होता, डॉक्टर तो चाहिए। हमने पहले ये ध्यान नहीं दिया कि हमने डॉक्टर भी बनाने हैं, क्योंकि जो लड़का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएगा उसको 2 करोड़ रुपए तक का खर्च करना पड़ता है, और जो सरकारी में एडमिशन लेगा वो कुछ 2 लाख रुपए में भी तैयार हो जाता है वही स्टूडेंट। ये ध्यान दिया तो केवल और केवल आज की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। हरियाणा प्रदेश की भी अगर बात लें हम, हरियाणा प्रदेश में शायद कोई डिस्ट्रिक्ट बचा होगा जहाँ मेडिकल कॉलेज या तो बन के या बनने शुरू हो गए। इस प्रकार की व्यवस्था पहले नहीं थी। यही चीज़ें एजुकेशन में किया। एजुकेशन में लड़कियों का हो, लड़कों का हो, प्राइमरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन, हर प्रकार से एक ऐसी व्यवस्था चालू कर दी जिससे हमारा नंबर आईआईएम के तौर पर, आईआईटी के तौर पर, हम भी दुनिया के विकसित देशों में उसी तेजी से आगे बढ़े। अब पहले हमारा दुनिया में एजुकेशन के नाम पर हमारी ये संस्थाएं का वो स्थान नहीं था। हम डिफेंस से लेके और पानी तक, अगर आप डिफेंस का सिस्टम 2014 से पहले का देखोगे तो क्या था, आज हम तकरीबन चीज़ें अपनी बनाते नहीं बल्कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तब हमने डिपेंड रहना पड़ता था सारी चीज़ बाहर से लेने के लिए। आज अगर कोई ताकतवर देश हमारे से अलग भी हटना चाहे तो हमें ज़रूरत नहीं है कि आपसे हमने हथियार लेने, हम अपने हथियार बनाने लगे।